नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे, जिसके बाद दलील शुरू होते ही उन्हें जमानत मिल गई। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए 15,000 रुपए का निजी मुचलका भरने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें, दरअसल ये जमानत शराब घोटाला मामले में नहीं हुई है, बल्कि ईडी के समन को बार बार जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उस मामले को लेकर के ईडी ने कोर्ट में शिकायत की थी और उस केस में ही सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है। ध्यान रहे कि यहां पर शराब घोटाला मामले में यह जमानत नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक तो शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से एक दफा भी पूछताछ ईडी की टीम के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि ईडी ने 8 बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और अरविंद केजरीवाल इन 8 समन को गैर कानूनी बता देते हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 यानी कि सरकारी समन की तामील न करने के तहत मामला दर्ज किया गया था कोर्ट में, और इसी बात को लेकर के कोर्ट ने जमानत दी है। बता दें कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल के कोर्ट से जाने की परमिशन दी। इसके बाद उनके वकीलों ने दलीलें रखी हैं, जिसमें उन्होंने ईडी की शिकायतों से जुड़े दस्तावेज की मांग की है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। बता दें, वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। दरअसल देखने को मिला है कि मजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से निशाना साधते हुए ये कहा है कि आपके नेता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से संबंधित कोई जमानत नहीं मिली है, उनको सिर्फ मैजिस्ट्रेट के समन में जमानत मिली है। ईडी के किसी भी केस में अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई जमानत नहीं मिली है। दरअसल आपको बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी किया गया था। अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक 8 बार समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए और इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज करवाई। ईडी के समन मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के मामले में उन्हें 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। वो जमानत पर है और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने को कहा है। संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना उचित है। सुनिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। अभी अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें? इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की नेता रीना गुप्ता का कहना है कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि एक राजनीतिक प्रतिशोध है और आधारहीन मामला है, कोई सबूत ही नहीं मिलता है इस पूरे मामले पर। सुनिए रीना गुप्ता ने क्या बयान दिया है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली। आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए। जो अब आप देखेंगे कि इस मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए
इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए बहुत सारे इस तरह के ईडी सीबीआई के नए केसेस भी आएंगे, नई जगह रेड पड़ेंगी, नए लोगों को समन किया जाएगा। लेकिन देश के सामने ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोर चंदे में धोखाधड़ी की है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से ये कहा है कि आप मुझे बताइए मुझे क्यों समन किया जा रहा है। ईडी ने कभी जवाब नहीं दिया ढंग से, और हमारी लीगल टीम लगातार ईडी को इसका जवाब देती आ रही है कि बताइए मुख्यमंत्री जी को क्यों समन किया जा रहा है। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है। तो ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और देश के सामने ये क्लियर है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के एमएलए और वकील मदन लाल कहते हैं कि एक जमानती अपराध है और हमारा मानना है कि एक अनुचित मामला है। हमारी बहस 1 अप्रैल को हो। सुनिए उनके वकील क्या कह रहे हैं। आज चूंकि हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टे की जाए, कल 6 बजे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी स्टे एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं। आज चूंकि मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपीयर होने के लिए। हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जाम्पशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाए जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। अगर उनकी एग्जाम्पशन हुई या वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है, नहीं तो कानून में तो हर डेट पे आना ही पड़ता है। देखिए, 174 की कंप्लेंट है, ये इसमें 1 महीने की सजा है, 500 रुपए जुर्माना है, बेलेबल ऑफेंस है। और दूसरी बात, केजरीवाल जी ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये गैर वाजिब केस था, इसलिए यहाँ हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब हमारी आर्गुमेंट 1 तारीख को होगी, 1 अप्रैल को। आज जमानत एक्सेप्ट कर ली है और वो चले गए यहाँ से। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को दरअसल शराब घोटाला मामले से जोड़ रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो बेल मिली है वो शराब घोटाला मामले की वजह से मिली है। लेकिन आपको बता दें, दरअसल ईडी की शिकायत पर ये बेल अरविंद केजरीवाल को दी गई है। ये वो शिकायत है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने 8 बार ईडी के समन की अनदेखी की थी। बता दें कि कोर्ट ने 15 मार्च को स्पेशल जज राकेश सयाल की सिंगल बेंच में ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए। वहीं केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता और एडवोकेट राजीव मोहन रहे। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि दिल्ली सीएम ने ईडी के हर समन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी की वजह से वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सके। ईडी ने कोर्ट में शिकायत करने से पहले केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया है। बता दें कि दिल्ली के सीएम जब 2 फरवरी को 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए नहीं आए थे, तब ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण 14 फरवरी को कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए थे। कोर्ट ने इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि उन्होंने एक बार भी पूछताछ के लिए मौजूदगी दर्ज नहीं कराई है। सीएम केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पर ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। उनके बाद भी पेश नहीं होते तो धारा 45 के तहत गैर जमानत वारंट जारी कर सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी एक्ट कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी। 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें तो बेल मिलनी थी। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि ये नौबत भी आई। देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि पीएमएलए में ये अनिवार्य होता है, अगर आपको समन दिया गया है तो आपको उस समन का आदर करते हुए
जाकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना है। लेकिन क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं और आज उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ईडी को कचहरी में जाना पड़ा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के जानकार ये बताते हैं कि पेश ना हो पाने की ठोस वजह बताई जाती है तो ईडी समय दे सकती है, फिर दोबारा नोटिस जारी कर सकती है। पीएमएलए में नोटिस की बार बार अवहेलना पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे भी पेश नहीं होते तो जांच एजेंसी अधिकारी आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या तो सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, ये लॉ कहता है और पीएमएलए के जानकार कहते हैं। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई है ईडी की बार बार समन की अवहेलना मामले में। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। आज अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय में जाकर जमानत ली और उनके जमानत लेने से यह स्पष्ट हो गया कि जिन सम्मन्स को वो गैर कानूनी बताते थे, आज ये स्पष्ट हो गया कि वो सम्मन संवैधानिक थे, कानूनी रूप से वैध थे। बार बार जांच एजेंसी से भागते अरविंद केजरीवाल, आखिर तुम्हें आज कोर्ट की शरण में आके जमानत लेनी पड़ी और अब इससे ये भी स्थापित हो गया कि जांच एजेंसी के अगले सम्मन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और शराब घोटाले में जितना भी खेल हुआ है उसका भी पर्दाफाश होगा। सत्यमेव जयते।